नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग में। सबसे पहले एक अहम खबर, मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में फिर से बड़ा फेरबदल हुआ है। 3 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। टीकमगढ़, सीहोर और विदिशा के एसपी बदले गए हैं। तो मध्य प्रदेश के 3 जिलों में बदलाव हुआ है। टीकमगढ़, सीहोर और विदिशा के एसपी बदल दिए गए हैं। फिर से प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में फिर से बड़ा फेरबदल हुआ है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। टीकमगढ़, सीहोर और विदिशा के एसपी बदले गए हैं। विदिशा के एसपी दीपक कुमार बनाए गए हैं। टीकमगढ़ के एसपी रोहित काशवानी होंगे। तो बड़ा फेरबदल, ट्रांसफर हुआ है 3 जिलों में एसपी का। तो टीकमगढ़ के एसपी रोहित काशवानी होंगे। विदिशा के एसपी, सीहोर के एसपी मयंक अवस्थी, अजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल फिर से हुआ है एक बार मध्य प्रदेश में। हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे, जिन 3 जिलों के एसपी का तबादला हुआ है, कौन अब उनकी नई जगह लेंगे? देखिए, 3 जिलों के एसपी बदले गए हैं। माफ कीजिएगा ज्योति, लंबे अरसे से इनको बदले जाने की कवायद चल रही थी और विदिशा के एसपी दीपक कुमार बनाए गए हैं। सीहोर के एसपी, टीकमगढ़ के एसपी रोहित काशवानी होंगे। विदिशा के एसपी, सीहोर के एसपी मयंक अवस्थी का भी ट्रांसफर किया गया है। इन सब में सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीएचक्यू का जिम्मा संभालेंगे मयंक अवस्थी। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल को लेकर लंबे अरसे से कवायद जारी थी, लेकिन मध्य प्रदेश के 3 जिलों के पुलिस अधीक्षक अभी हाल के दौर में बदले गए। टीकमगढ़, सीहोर और विदिशा के एसपी बदले गए हैं। आईपीएस मनोहर सिंह टीकमगढ़ जिले के नए एसपी होंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए, विदिशा के एसपी दीपक कुमार बनाए गए हैं। और आने वाले समय में और ऐसे कई फेरबदल जो हैं पुलिस अधीक्षकों की देखने को मिल सकते हैं। प्रशासनिक कसावट लाने के लिए मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और इसके अलावा दूसरे अन्य विषयों को लेकर ये फेरबदल किए जाने हैं। और अभी हाल सिर्फ 3 जिलों के एसपी बदले गए हैं। पिछले दिवाली के बाद एक सूची और आनी है जिसमें तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा जिलों के एसपी बदले जाने हैं। कई जिलों के एसपी के बेहतर काम का इनाम दिया जाना है। कुछ जिलों में सरकार देखना चाहती थी कि त्योहार तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस तरीके की रहती है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अब सरकार एक और अभी सूची आने वाली है जिसमें कई जिलों के एसपी ऐसे होंगे जिनके ना सिर्फ प्रभार में बदलाव किया जाएगा बल्कि जिनकी जिम्मेदारियां बदले जाएंगे, जिनके जिले बदले जाएंगे। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है प्रशासनिक कसावट के लिए जो सरकार करती रहती है। खास तौर पे पुलिस मुख्यालय से हर एसपी की मॉनिटरिंग हो रही है कामकाज की, क्योंकि सरकार कोई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मध्य प्रदेश में हालात बेहतर रहे और सभी एसपी अपना काम बेहतर तरीके से ग्रास रूट लेवल पर करें, ताकि मध्य प्रदेश में शांति व्यवस्था के साथ साथ आम लोगों को जो पुलिस के प्रति जिम्मेदारियां हैं, जो डर है, वो बना रहे। और एक पुलिस को भी अपने स्तर पर आम लोगों का सहयोगात्मक रवैया मिलेगा तो हालात बेहतर होंगे। अजय, कहा यह भी जा रहा है, जैसे कि आपने भी बताया, कि आने वाले वक्त में कुछ और बड़े अधिकारी भी ट्रांसफर हो सकते हैं। अब मोहन यादव सरकार की जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है, उसके तहत ट्रांसफर का इंतजार कई अधिकारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ये तमाम एसपीज के ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि कौन ऐसे अधिकारी हैं जिनको मैदानी पदस्थापना मिलती है और कौन को विभागीय कामकाज मिलता है। और इसके अलावा यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कई कमिश्नरों के भी बदले जाने की कवायद होनी है। अब ये सब कुछ दिवाली बाद होगा और दिवाली तक इन्हीं पुलिस कमिश्नरों अभियाल जिनकी तैनाती की गई है उनके ही कामकाज के जो है उनको ही कामकाज देखना होगा। दिवाली के बाद जरूर कई जिलों के जो कमिश्नर हैं वो बदले जाएंगे, कई जिलों के एसपीज बदले जाएंगे।
तो इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन स्थानों पर कानून व्यवस्था को लेकर लंबे अरसे से न सिर्फ शिकायतें मिल रही हैं बल्कि परेशानियां और बच्चियों से दुष्कर्म के मामले और जी। छेड़छाड़ के मामलों को जिस तरीके से सरकार घेरी थी पिछले कुछ समय में, उसके बाद से उन अधिकारियों पर सरकार की मोहर तनी हुई है और अब उनको किसी भी वक्त हटाया जा सकता है। लेकिन देखना है कि दिवाली के पहले होगा या बाद में। जी। अजय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।